नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्यूटर अभिषेक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साकेत महाकाव्य। यह लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके पाठ्यक्रम में साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग सम्मिलित है तो यह आपके लिए उतना ही उपयोगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमए थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर में साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग लगा हुआ है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो साकेत महाकाव्य, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं और हमें इसका नवम सर्ग पढ़ना है और नवम सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था, माता का नाम काशीबाई, भाषा खड़ी बोली। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इनको पद्म भूषण 1954 में मिला था और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। आइए हम साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नवम सर्ग में लगभग 100 पृष्ठ हैं, तो हम पहला पृष्ठ पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। मैं इसको पूरा पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, तो जितना हो पाएगा उतना हम एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम नवम सर्ग शुरू करते हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गे ही, राजा योगी जय जनक वे, पुण्यदेही विदेही। इस श्लोक में लेखक ने राजा जनक का बखान किया है। यह श्लोक राजा जनक के गुणों का वर्णन करता है। जनक को एक राजा योगी के रूप में महिमा मंडित किया गया है, जो राजधर्म भी निभाते हैं और आत्मज्ञान से भी संपन्न हैं। और राजा जनक की कीर्ति दोनों वंश, सूर्यवंश और जनक वंश में फैली है। सूर्यवंश यानी राम जी का वंश और जनक वंश यानी सीता जी का वंश। जनक की पुत्रियां सद्गुणों से युक्त थीं। यहाँ पे पूत का अर्थ है पवित्र, यानी उनकी पुत्रियां पुत्रों से कम नहीं थीं और पवित्र थीं। जनक गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त थे, यानी बिना मोह के गृहस्थ धर्म निभाते थे। महान सन्यासी और त्यागी भी जनक के शरण में आते थे, इसलिए जनक राजा होते हुए भी योगी थे। और यहाँ पे पुण्यदेही का अर्थ है पुण्य और परमार्थ से युक्त, यानी राजा जनक राजयोगी हैं और आत्मज्ञानी हैं। हम आगे देखते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुखसा रहा। करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई मेरी विभूति जो, उसका भवभूति क्यों कहे कोई। तो जो हमारी ये पहली पंक्तियाँ हैं, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, इसमें कवि कहता है कि उसका जीवन व्यर्थ ही चला गया। वह बहुत प्रयासों के बाद भी रस भरी 2 पंक्तियाँ भी न लिख सका। इसका अर्थ यह है कि कविता की भूमि कठिन है। फिर कवि कहता है कि इस रचना प्रयास में उसे जो आनंद मिला है वह ही बहुत है, भले ही कोई परिणाम मिला हो या ना मिला हो। अब हम देखते हैं करुणे क्यों रोती है। तो कवि करुणा से पूछता है, तू क्यों रो रही है, क्या मेरी रचना से, या और कहता है कि उत्तर का यहाँ अर्थ है उत्तरकांड, जो रामचरितमानस में है। कहता है कि तो उत्तर में भी बहुत रोई और अब भी क्यों रो रही है। तो करुणा कहती है कि मेरी विभूति को लोग सांसारिक दुख क्यों कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला बधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जुगाला, वह उस कुलबाला ने अश्रु सलिल से
समस्त धो डाला। तो भगवान राम ने अवध को त्यागा और वन को अपनाया। राम जी ने वनवास को राम जी के साथ सीता वनवास गई और उन्होंने राम जी का जो वनवास था उसको स्वर्ग बना दिया। और भरत राम जी से इतना प्रेम करते थे कि वो महलों में रहते हुए भी भरत ने वनव्रती जीवन जिया। इन पंक्तियों का अर्थ है यहाँ पे कि सीता ने वनवास को भी अपने पति के साथ स्वर्ग बना दिया और वहीं स्वर्ग पाया। और उर्मिला ने पति की अनुपस्थिति में भी तपस्विनी जैसा जीवन जिया। और जो राम के कुल में कलंक लगा था उसको भी सीता ने अपने त्याग और आंसुओं से मिटा दिया। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती व चौक बोल कर जाओ। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्म ज्ञान। तो इन पंक्तियों में उर्मिला के प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व चलता है। प्रेम में उर्मिला आने को कहती हैं और कर्तव्य में बाधा ना पड़े इसलिए लक्ष्मण को जाने का कहती हैं। वह लक्ष्मण यानी अपने पति को अपना आराध्य मान लेती हैं और मन में पति की मूर्ति बनाकर स्वयं आरती बन जाती हैं। उर्मिला की आंखों में लक्ष्मण की छवि बसी रहती है। संसार के भोग विलास उर्मिला ने त्याग दिए हैं और उनका विरह इतना गहरा था कि यह विरह ही उनकी साधना बन गया है। और इसमें जो कवि बता रहे हैं कि 8 पहर 64 घड़ी, यानी कि उर्मिला 8 पहर 64 घड़ी तक वे सिर्फ पति लक्ष्मण का ही ध्यान करती थी, वह स्वयं को भी भूल गई थी। उर्मिला के विरह की पीड़ा ने कवियों को ऐसा रस और ताप दिया है कि उन्होंने उससे बहुत सारी सुंदर रचनाएं की हैं। हम आगे देखते हैं। उस रुदंती वृहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, बड़े बड़े जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के तामपत्र सुवर्ण के। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न, प्रिय अब थे छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। तो जैसा मैंने पहले बताया था उस रुदंती वृहणी के वेदन रस के लेप से, ये वाला मैंने आपको बताया था अभी कि 8 पहर 64 घड़ी तक वे लक्ष्मण का ही ध्यान करा करती थी। और जो उर्मिला जो विरहणी थी उनके रुदन रस के लेप से, यानी जो उनकी विरह का जो ताप था उसी से कवियों को एक प्रेरणा मिली और उसी से उन्होंने एक सुंदर सुंदर रचनाएं रची। अब हम आगे देखते हैं। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न, प्रिय अब थे छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था, अपूर्व आलाप व वही बड़ा यथा विपंची, दृढ़ डाढ़ डा डड़ा। सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले करतरी, साखी फूल फले यथेच बढ़ के फैली लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसक्ति होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता बहे। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। उर्मिला कहती हैं पहले लक्ष्मण सिर्फ आंखों में बसे थे पर अब वे पूरे मन में समा गए हैं। उर्मिला को विरह का एक पल भी घातक लगता है। उर्मिला विरह में पागल हो रही हैं। उर्मिला को विरह का एक एक पल बहुत मुश्किल से कट रहा है।
लेकिन उसकी सखी उसको सहारा देती रहती है। उर्मिला की आंखों में प्रिय की छवि है, उसका दुख भी संगीत बन गया है और वह सखी के माध्यम से अपने भीतर बहते प्रेम और पीड़ा के स्रोत को उजागर करती है। यहाँ पे विपंची का अर्थ है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। आगे देखते हैं। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। अरि व्यर्थ है व्यंजना की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। तो उर्मिला कहती हैं कि खाना पीना तो ठीक है किंतु शरीर को जो आराम चाहिए उसका क्या उपाय है, क्योंकि लक्ष्मण जी जो वन में है उनके पास नहीं है तो उनके शरीर को आराम नहीं मिल रहा है। उर्मिला कहती हैं व्यंजनों की बड़ाई व्यर्थ है, तू यह थाली यहाँ क्यों लेकर आई है। सच्चा भोजन वही है जो भूख में रुचिकर लगे, जिसको खाने की इच्छा हो, किंतु यदि मन ही दुखी हो तो भोजन भी नीरस लगता है। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। वन की भेंट मिली है एक नई वा जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। तो यहाँ उर्मिला कहती हैं, लेखक कहते हैं कि उर्मिला रसोई बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं और इसी काम में उर्मिला को संतोष मिलता है, किंतु उर्मिला को दुख है कि वह अपने प्रिय को खाना नहीं खिला पाती। और उर्मिला कहती है कि मुझे सीता से जो विरह की पीड़ा रूपी जड़ी मिली है वह ऐसी है कि स्वादिष्ट खाना भी गुड़ नहीं गोबर जैसा लगने लगा है। जब प्रिय ना हो तो भोग भी रोग बन जाता है। आगे देखते हैं। लाई है क्षीर क्यों, तो क्षीर यानी दूध। हट मत करियो, क्षीर का अर्थ कहीं कभी खीर भी होता है, वैसे दूध ही है। हट मत करियो मैं पीऊँगी ना आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी। रंग भी राज्यशाली माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ व्याहा आँखों का नीर ही, क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। तो उर्मिला सखी से कहती हैं तू दूध क्यों लाई है, मैं कोई बालिका हूँ जो हट करके कुछ भी ले लूँगी, या मैं कोई राजा या रंक हूँ। और कहती है कि मैं नवविवाहिता हूँ जिसकी आँखों में आंसू हैं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। धूली दूसर है तो क्या यूं तो मृन्मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वलकलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहनूँ ला सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो या अवधि का अर्णव तरूँ। कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूँ, अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। रोती है और दूनी निरख कर मुझे, दीन सी तीन सांसें होते हैं देवर श्रीनथ हत बहने छोड़ती हैं उसासें। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आ जाऊँ, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ। तो उर्मिला कहती हैं कि मैं खाती हूँ पीती हूँ पहनती हूँ लेकिन जी नहीं रही। वह कहती हैं कि मैं केवल अपने प्रिय के चरण पकड़कर मर जाना चाहती हूँ। उर्मिला की पीड़ा देखकर तीनों सासें देवर ननद सब दुखी हैं, किंतु कोई कुछ कर नहीं सकता। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि इस प्रिय विहीन अकेलेपन से भरे वन जैसे जीवन से मैं कहाँ जाऊँ, मैं निर्बल असहाय हूँ, मैं कहाँ शांति पाऊँ। तो इसमें उर्मिला के विरह का बहुत ही मार्मिक वर्णन हुआ है। तो हम आगे देखते हैं इसका सारांश, क्योंकि अगर आप एमए थर्ड सेमेस्टर में है तो उसमें आपको सारांश भी लिखना होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी सारांश प्रसंग, और इसका मैं आपको छोटा सा सारांश भी दे दूंगी ताकि
अगर आप पूरा इसको लाइन, वैसे तो खड़ी बोली में है, ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अगर आप सारांश पता रहेगा आपको तो आप इसकी व्याख्या में लिख सकते हैं यही। तो आइए हम सारांश देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की गणना आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली काव्य ग्रंथों में होती है। इसका नवम सर्ग विशेष रूप से उर्मिला के चरित्र, उसकी विरह वेदना, आध्यात्मिक शक्ति, कर्तव्य पालन और गृहस्थ धर्म में छिपे त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। इस सर्ग में कवि ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के माध्यम से यह दर्शाया है कि नारी की महत्ता केवल बाह्य युद्ध या वनवास में नहीं, बल्कि गृह में रहकर भी वह महानता अर्जित कर सकती है। यह सर्ग साहित्य में उर्मिला को नायकत्व प्रदान करता है, जो सामान्यतः महाकाव्यों में उपेक्षित रहती हैं, क्योंकि उर्मिला का जो चरित्र है वो उस पर किसी ने मतलब अपनी लेखनी नहीं चलाई थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, उसी से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने ये साकेत लिखा था। तो आगे देखते हैं इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। सारांश में तो इसमें पहले बताया गया था जनक और राम की तुलना। सर्ग की शुरुआत में कवि जनक को योगी, राजा, त्यागी और वैदेही कहकर सम्मानित करते हैं। मैंने इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कविता और करुणा का संघर्ष। कवि कहते हैं कि कविता लिखना आसान नहीं, विशेषकर जब विषय करुणा से जुड़ा हो। उत्तर, पूर्ववर्ती काव्य यानी उत्तर रामचरितमानस जो पहले काव्य लिखा जा चुका है, से तुलना करते हुए कहते हैं मेरी विभूति को भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ कवि उर्मिला की वेदना को साहित्य की प्रेरणा नहीं बल्कि आत्मा का ताप मानते हैं। और राम भरत लक्ष्मण की तपस्या और उर्मिला की तुलना। राम ने वन को तपोवन बनाया, भरत ने राज में वनवास किया, सीता ने वन को नंदन समझा और उर्मिला ने अयोध्या में रहकर भी उपवन को वन बना दिया। कवि यहाँ संकेत करते हैं कि उर्मिला का त्याग सीता से कम नहीं बल्कि अधिक मौन और कठोर है। उर्मिला की विरह वेदना और आंतरिक संघर्ष। उर्मिला दिन रात केवल पति लक्ष्मण का ध्यान करती हैं। उसकी भूख मर चुकी है, उसकी आंखों में केवल लक्ष्मण की छवि बसी है। वह सखी से कहती है पका हुआ भोजन भी अब विष सा लगता है, रस भी रोग बन गए हैं। वह रसोई बनाती है, सबको खिलाती है, पर स्वयं नहीं खाती। विरक्ति और आत्मगौरव। वह दूध, व्यंजन, वस्त्र सब अस्वीकार करती है। कहती है मैं कोई शिशु नहीं जो हट करे या रंग जो मांगे। वह फटे पुराने वस्त्रों को भी गर्व से पहनती है, क्योंकि उन्हें वस्त्रों के सौंदर्य नहीं उनकी मर्यादा चाहिए। यह गृह में रहकर सन्यासिनी बनने की स्थिति है। नारी की सहनशीलता और मानसिक यज्ञ। उर्मिला के लिए विरह केवल पीड़ा नहीं, साधना और आत्मोत्सर्ग है। वह कहती हैं मैं अब केवल प्रिय के चरण पकड़कर मर जाना चाहती हूँ। इसमें श्रृंगार नहीं, भक्ति और तपस्या का भाव है। सास, देवर, बहनों की करुण दृष्टि। अयोध्या का हर व्यक्ति उसकी हालत देख द्रवित है, परंतु कोई उसका दुख बांट नहीं सकता, क्योंकि वह अभ्यंतर यज्ञ है। अंत में शरण की तलाश और आत्मविचार। वह सखी से पूछती है मैं कहाँ जाऊँ इस अकेलेपन में। वह स्वयं को दीना हीना अधीना मानती है, लेकिन फिर भी प्रेम की परिपूर्णता में अपने कर्तव्य को निभा रही है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के माध्यम से एक मौन लेकिन तपस्वी प्रेम की उपासना है। यह सर्ग यह सिद्ध करता है कि नारी की महानता केवल उसके संघर्ष में नहीं बल्कि उसकी सहनशील चुप्पी में भी होती है। उर्मिला का त्याग, उसका धैर्य और उसका आदर्श प्रेम रामायण को और भी अधिक मानवीय और पूर्ण बना देता है। उर्मिला केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं, वह हर उस स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं जो चुपचाप त्याग करती है और फिर भी सम्मान की पात्र नहीं मानी जाती। साकेत उसका स्वर्णिम पुनरुद्धार है। तो आइए हम अब आगे देखते हैं इसका संदर्भ हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप MA 3rd सेम में हैं तो आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें 3 संदर्भ लिखे हैं, आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं। तो पहला देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है, आप ये लिख सकते हैं। या इसके अलावा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके अलावा प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत हैं। तो हमारी ये 3 संदर्भ हैं, इन तीनों में आप कोई भी एक लिख सकते हैं जो आपको सही लगे।
या फिर अगर आप ज़्यादा व्याख्याएँ करें पेपर में, क्योंकि 4 व्याख्याएँ आती हैं और समथिंग 6 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ज़्यादा व्याख्या करें तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। हालांकि सामने से तो एक ही व्याख्या आएगी, तो लेकिन अगर यही व्याख्या आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं, खाली आपको राइटर का नेम और ये रचना का नाम चेंज करना होगा। तो मैंने प्रसंग भी लिखा है अलग अलग, तो अगर इस जो मैंने आपको पढ़ाया अगर उसका आता है तब भी आप उसमें लिख सकते हैं ये। और इसके अलावा जो मैं आगे पढ़ाऊँगी उसके लिए मैं प्रसंग अलग से रखूँगी, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें से रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रसंग। पहला प्रसंग हमारा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के माध्यम से नारी के विरह, त्याग, सहनशीलता, आत्मबल और आध्यात्मिक प्रेम को अत्यंत मार्मिक और उच्च स्तर पर चित्रित किया है। नवम सर्ग में उर्मिला सखी से अपना दुख, द्वंद्व और मानसिक अवस्था प्रकट करती हैं। इसके अलावा एक प्रसंग मैंने ये भी लिखा है, इस प्रसंग में कवि ने उर्मिला को केवल विरहिणी नहीं बल्कि गृह में तपस्विनी के रूप में प्रस्तुत किया है। साकेत के माध्यम से मैथिलीशरण गुप्त ने यह सिद्ध किया कि उर्मिला का त्याग सीता से किसी भी प्रकार कम नहीं बल्कि अधिक कठिन और आव्यक्त है। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने पति के वियोग में अत्यधिक व्याकुल है, वह अपनी व्यथा अपनी सखी से कह रही है। तो यह हमारा 3 प्रसंग है, इसमें से आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं पेपर में। और आगे मैं इसके भी बहुत 100 पृष्ठ का है, तो अभी इसकी और वीडियो आएंगी, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको हेल्प मिले। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।